दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई बच्ची रोज स्कूल से देर आए, हमेशा डांट खाए, सजा पाए और सबके तानों का शिकार बने, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि बच्ची आलसी है, लापरवाह है और पढ़ाई में मन नहीं लगाती। लेकिन क्या सच हमेशा वही होता है जो आंखों से दिखता है? आज की यह कहानी ऐसी ही एक मासूम बच्ची रचना की है। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की दास्तान नहीं है, बल्कि हमारे समाज का आईना है। एक आईना जो बताता है कि मासूमियत के पीछे छुपे दर्द को हम कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। झारखंड के धनबाद की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा घर। वो घर भी कहाँ, बस मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और टूटा फूटा आंगन। वही रहती थी रचना। उम्र में नन्ही, शायद 10 से 11 साल की। चेहरे पर मासूमियत तो थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी की परत भी थी। माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था। पिता मजदूर थे, कभी काम मिलता तो रोटी बनती, कभी खाली हाथ लौटते तो भूख पेट को कुरेदती रहती। ऐसे माहौल में रचना बचपन जीने की बजाय जिम्मेदारियां उठाती थी। सुबह सुबह जब बाकी बच्चे नींद से जाग भी नहीं पाते थे, तब रचना झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, पानी भरती और फिर चूल्हे पर रोटी बेलती। उसके छोटे छोटे हाथों पर आटे की परतें चिपकी रहती। पिता कभी काम पर निकल जाते, कभी शराब के नशे में धुत पड़े रहते, लेकिन रचना हर हाल में घर का बोझ उठाती और फिर किताबों का बैग कंधे पर डालकर भागते भागते स्कूल पहुंचती थी। स्कूल में रोज वही नजारा होता। घंटी बज चुकी होती, बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे होते थे, ब्लैक बोर्ड पर मास्टर साहब पढ़ा रहे होते। तभी दरवाजा चरमराता और हाँफती हुई रचना अंदर आती। उसका चेहरा पसीने से भीगा, यूनिफॉर्म धूल से सना और बाल बिखरे हुए। मास्टर साहब की भव्य तन जाती, मेज पर छड़ी बजती और गूंजती हुई आवाज आती, रचना फिर देर से आई, खड़ी हो जाओ। सामने बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते। कोई कान में कुछ कहता तो कोई इशारे करता। रचना चुपचाप खड़ी रहती। उसकी हथेलियों पर छड़ी की मार पड़ती, आंखों में आंसू भर आते, लेकिन होठ कभी नहीं खुलते। वह कुछ कहती ही नहीं थी। दिन पर दिन यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज डांट, हर रोज सजा और हर रोज बच्चों की हंसी। लेकिन रचना की चुप्पी कभी नहीं टूटी, जैसे वह अपने भीतर का राज दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी। एक दिन फिर वही हुआ। क्लास शुरू हो चुकी थी, दरवाजा खुला और रचना हाँफती हुई अंदर आई। मास्टर साहब का चेहरा सख्त हो गया और चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार समझाया है तुम्हें, रोज देर से आना तुम्हारी आदत बन चुकी है। बच्चे फिर हंसे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मास्टर साहब की नजर उस बच्ची के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा दर्द लिखा था। उसकी आंखें जैसे चिक चिक कर कह रही थी, इसके पीछे कोई गहरा कारण है। मास्टर साहब ने छड़ी धीरे से मेज पर रख दी। पहली बार मास्टर साहब ने नरम स्वर में पूछा, रचना बताओ बेटी, रोज देर से क्यों आती हो, सच क्या है? पूरी क्लास सन्न रह गई। बच्चे जो अब तक हंस रहे थे, वे भी चुप हो गए। सबकी निगाहें रचना पर टिक गई। रचना की पलकों पर आंसू ठहर गए, होठ कांपने लगे। वह बहुत मुश्किल से बोली, सर मैं सच बताना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि सब हंसेंगे। मास्टर साहब ने उसके कंधा थपथपाया। नहीं बेटी, आज कोई नहीं हंसेगा, बताओ सच क्या है? रचना रोते हुए बोली, सर मेरी माँ अब नहीं है, घर पर सिर्फ पिताजी हैं, लेकिन वे ज्यादातर शराब पी लेते हैं। सुबह का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। जब तक सब निपटता है देर हो जाती है और तभी मैं बैग लेकर स्कूल भागती हूँ, लेकिन तब तक क्लास शुरू हो चुकी होती है। इतना कहते ही रचना रो पड़ी। आंसुओं की धार बह निकली। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जो बच्चे अब तक हंसते थे, वे शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। मास्टर साहब की आंखें भीग गई। उन्होंने उसके हाथ थामे और देखा, उन पर आटे की परतें जमी हुई थी। छोटे छोटे हाथ जिन पर छड़ी चलने वाली थी, वही हाथ घर का सारा बोझ उठा रहे थे। मास्टर जी बोले, बेटी तुम्हारी उम्र तो खेलने और पढ़ने की है, लेकिन जीवन में तुम्हें मजबूरी का पहाड़ दे दिया है। अब तुम्हें अकेले यह सब नहीं सहना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद धर्मवीर सर मास्टर साहब बेचैन हो उठे। रात भर नींद नहीं आई।
बार बार उन्हें वही बच्ची याद आती। आखिरकार उन्हें तय किया कि अब केवल क्लास में डांटने से काम नहीं चलेगा। असली सच्चाई जानने के लिए उसके घर जाना ही होगा। अगली सुबह वे रचना के बताए पते की ओर निकल पड़े। तंग गली, कच्चा रास्ता, टूटे घरों की कतार और उन्हीं में एक छोटा सा मकान। दरवाजे पर टूटी चारपाई पर बैठा एक आदमी, रचना का पिता। आंखें लाल, कपड़े मैले और चेहरे पर गहरी थकान थी। धर्मवीर सर ने पास जाकर कहा, भाई साहब, आप रचना के पिता हैं। मैं उसका स्कूल टीचर धर्मवीर हूँ। आपसे जरूरी बात करनी है। पिता चौंके, फिर धीमे स्वर में बोले, आइए साहब, अंदर आइए। भीतर का दृश्य और भी दर्दनाक था। मिट्टी का चूल्हा, बिखरे बर्तन, अंधेरी दीवारें और एक कोने में रचना की किताबें। धर्मवीर सर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, भाई साहब, मुझे पता है पत्नी के चले जाने का दुख असहनीय है, लेकिन आपकी बेटी अकेले सब झेल रही है। सुबह घर संभालती है, खाना बनाती है और फिर स्कूल भागती है। वहाँ उसे रोज डांट और सजा मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि इतना बोझ से वह बच्ची कैसे पढ़ पाएगी? यह सुनते ही पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फूट पड़ा और बोला, साहब, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। पत्नी के गम में शराब का सहारा लिया, लेकिन भूल गया कि मेरी बेटी को भी सहारे की जरूरत है। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, लेकिन घर लौटकर उसे सिर्फ अकेलापन दे देता हूँ। आपने मुझे आईना दिखा दिया। अब से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा। धर्मवीर सर ने उसका कंधा थपथपाया। याद रखिए, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, अब आपकी बेटी का संरक्षक भी हूँ। अगर आपने दोबारा लापरवाही की तो चुप नहीं बैठूंगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। पिता ने शराब छोड़ दी, मजदूरी के बाद घर आता, बेटी के साथ बैठकर खाना खाता, उसके होमवर्क में मदद करता। रचना भी अब मुस्कुराने लगी। अब वह समय पर स्कूल आने लगी। क्लास में बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि मदद करते। धर्मवीर सर भी उसे हमेशा प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे वह स्कूल की होनहार छात्राओं में गिनी जाने लगी। समय बीता, साल गुजरे, रचना बड़ी हुई, पढ़ाई पूरी हुई। पिता ने उसका विवाह एक नेक दिल युवक से कर दिया। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। जल्द ही रचना माँ बनी और उसकी बेटी की किलकारियां घर को खुशियां से भरने लगी। एक दिन उसकी 8 साल की बेटी स्कूल से लौटी। बैग खोला और उसमें से एक चॉकलेट निकालकर रचना को दी। माँ, ये चॉकलेट टीचर ने दी थी। सब बच्चों ने खा ली, लेकिन मैंने सोचा आपको दूंगी। आप ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यह सुनकर रचना का दिल भर आया। उसकी आंखों में पुराने दिन घूम गए। धर्मवीर सर याद आ गए। वही सर जिन्होंने कभी क्लास में चॉकलेट बांटकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की थी। वही सर जिनकी वजह से उसके पिता सुधरे और उसकी जिंदगी बदल गई। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। पति ने पूछा, क्या हुआ रचना? चॉकलेट देखकर क्यों रो रही हो? रचना बोली, यह चॉकलेट मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। उस इंसान की याद जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ खुशहाल जीवन नहीं जी पाती। पति ने गंभीर स्वर में कहा, तो चलो आज ही उनसे मिलने चलते हैं। इतने बड़े कर्ज को चुकाना तो बनता है। रचना अपने पति और बेटी के साथ धर्मवीर सर के गांव पहुंची। पुराना घर सामने था। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में वही तेज था। रचना भावुक होकर बोली, सर, आपने मुझे पहचाना? मैं रचना हूँ, वही बच्ची जो रोज देर से स्कूल आती थी। धर्मवीर सर की आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू तो बड़ी हो गई, परिवार भी है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। रचना रो पड़ी। सर, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। धर्मवीर सर बोले, बेटी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सही राह दिखाने पर इंसान कितना आगे जा सकता है। उस दिन रचना, उसका पति और बेटी घंटों धर्मवीर सर के साथ बैठे। हंसी, आंसू और यादों की कड़ियां सबने उस रिश्ते को और गहरा दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि जीवन का सबक देता है। रचना की जिंदगी में अगर धर्मवीर सर ना होते तो शायद उसका बचपन गुमनाम दर्द में खो जाता। लेकिन एक सच्चे गुरु ने न सिर्फ उसे पढ़ाया, बल्कि उसके जीवन को संभाला।
क्या आपके जीवन में कोई ऐसा शिक्षक था जिसने आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का सबक दिया हो? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक सपनों का ख्याल रखिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।